नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। वोटर्स को लुभाने के लिए और जनता के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए सभी नेताओं और राजनेताओं ने जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया। जनसभाओं का दौर शुरू हो चला है। आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, लेकिन अब सत्ता पक्ष बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और वो चुनौती है 370 सीटों के लक्ष्य को साधने की। कहीं ना कहीं उत्तर भारत में मोदी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन वहीं अभी भी पीएम मोदी का जादू दक्षिण भारत में फीका पड़ रखा है। ऐसे में बीजेपी के 370 सीटों का लक्ष्य और एनडीए का 400 सीटों का लक्ष्य दक्षिण भारत को जीते बिना संभव नहीं है और इसी के चलते या कहें कि दक्षिण भारत में लोकसभा के लिए रास्ता साफ करने के लिए अब बीजेपी ने बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली है। पीएम मोदी ने पिछले 2 महीने में दक्षिण के 6 राज्यों का दौरा किया है। सीधे तौर पर कहे तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक सियासी समीकरण बनाने में पूरी तरह से जुट रखी है और इसी के चलते बीजेपी दक्षिण में अपने और एनडीए गठबंधन के कुनबे को बढ़ाने की मुहिम के तहत जेडीएस के बाद अब टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन कर इस दोस्ती पर मोहर लगाने जा रही है। बीजेपी के इस कदम से इतना तो साफ है कि अब बीजेपी ने दक्षिण भारत में जनता के वोट्स लेने के लिए रणनीति को साफ कर दिया है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इसी के बाद ये अटकलें और तेज हो गई कि अब टीडीपी और बीजेपी का दक्षिण भारत में गठबंधन तय है। इस दौरान अभिनेता से नेता बने जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण भी अमित शाह और नायडू के साथ इस बैठक में मौजूद थे। माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में ही गठबंधन का ऐलान हो सकता है। बता दें कि इसके अलावा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी नायडू और पवन कल्याण शिरकत किए थे। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट अब जारी होने वाली है और जारी होने से पहले बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने में चंद ही दिनों का अब समय बचा है। अब थोड़ा गौर करते हैं टीडीपी और बीजेपी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कि अब अगर दोनों में गठबंधन होता है तो किस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। आंध्र प्रदेश में कुल 175 विधानसभा सीटें और 25 लोकसभा सीटें हैं। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को 24 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटें मिली हैं। टीडीपी और जनसेना पार्टी को 99 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं। वही माना यह जा रहा है कि टीडीपी आंध्र प्रदेश में बीजेपी का 5 से 6 लोकसभा सीटें हैं और वही विधानसभा सीटें देने के लिए भी वे तैयार हैं। वहीं टीडीपी कम से कम 17 लोकसभा और 126 विधानसभा सीटें अपने पास रखना चाहती है। वहीं दक्षिण भारत का सियासी समीकरण देखें, दक्षिण के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। वहीं कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। केरल में 20 सीटें हैं। पुडुचेरी लक्षद्वीप में 1-1 सीट है। इस तरह दक्षिण की कुल 131 सीटें आती हैं, जिनमें से 29 सीटों पर बीजेपी का कब्जा जम रखा है। बीजेपी ने अपने 370 सीटों के लक्ष्य को पाने के लिए दक्षिण भारत में कमाल दिखाने का अब इरादा बना रखा है। इसीलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में दक्षिणी राज्यों की कम से कम 40 से 50 सीटें जीतने की रणनीति बनाई है। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की रणनीति साफ है कि इस बार बीजेपी का 370 का आंकड़ा और एनडीए का 400 सीटों का आंकड़ा इस बार बीजेपी साध कर रहेगी। फिलहाल अब इस खबर पर और जिस तरह से ये बीजेपी का दक्षिण भारत में जो समीकरण बैठ रहा है, इस पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।